गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागबेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। अगर इसे कुछ भी हुआ तो तबाह कर दूंगा यह किला। कितना जुर्माना चाहिए तुम्हें इसका? मैं उससे दुगना देकर खरीद लूंगी। एक 1000 सोने के सिक्के। मुझे आप पर पूरा भरोसा है अर्तुरुल सरदार, गिनने की कोई जरूरत नहीं। अपना मकरू चेहरा दिखा दिया अर्तुरुल सरदार। गुंदूज को छुपाने के लिए बहुत सी महफूज जगह मुयस्सर है मुझे। अमीर बहाउद्दीन वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए मैं फौरन जाना चाहता हूं। अब मुझे उम्मीद है कि सुलह कायम रहेगी अर्तुरुल सरदार। ये हार है वो जिसमें आपका राज मौजूद है। हैरत है, इतने सालों से मेरा तैयार करता निजाम उसने एक छोटे से हार में मुक़य्यद कर दिया। क्या हम नीके जा रहे हैं बाबा? आप मुझे नीके क्यों भेज रहे हैं? यह तो मैं वहां पहुंचकर मालूम होगा। पहले इस किले से निकल जाएं हम। सिपाहियों को बता दो अर्तुरुल और उसका बेटा सऊद नहीं पहुंचना चाहिए। किले में ही उनका काम तमाम कर दें। जनाब, आपके लिए एक बात जानना जरूरी है। अर्तुरुल गुंदूज को सऊद नहीं, नीकिया लेकर जाएगा। नीकिया लेकर जाएगा उसे? वो जान गया है कि गुंदूज को बचाना मुश्किल है, फिर हमें उन्हें खत्म करने की जरूरत नहीं। इलबिल्के को किला छोड़ने से पहले यहां बुलाओ। क्या सोच रहे हैं आप जनाब? अगर वो सऊद नहीं जाएंगे तो फिर उनकी मौत इलबिल्के और अमीर बहाउद्दीन पर छोड़ते हैं। जब वो दोनों अर्तुरुल और गुंदूज को मार देंगे तो काई और उमुरुलार के दरमियान खूनी जंग छिड़ जाएगी। अर्तुरुल के हवारी कबाइल भी इसमें शामिल हो जाएंगे और सऊद हमारे इक़्तिदार के लिए तैयार हो जाएगा। हाँ।
हम अर्तुरुल से हासिल किए गए सोने से सूत में अपनी एक फौज तैयार करेंगे। अर्तुरुल ने खुद अपनी कब्र खोद ली है। लईस, अजीम फतह हमारी मुंतजिर है। इस खातून का चेहरा नहीं देखना चाहता मैं। इसके लिए नहीं किया तो क्या, दुनिया के आखिरी कोने तक भी जा सकता हूं। जितनी दूर भाग सकते हैं भाग लें। आज के बाद आप शिकार हैं और मैं शिकारी। मेरा तीर निशाने से कभी नहीं चूकता। मैं नहीं चाहता था कि उसूल बदले जाए इंसाफ के, लेकिन पहल तुमने की। कोशिश करना कि निशाना खता ना हो, वरना पछताना पड़ेगा। आपको क्या लगता है फरार होकर निजात पा लेंगे? आखिर किस बात पर आपको इतना एतमाद है? हमारी अदालत से अब आपके बेटे को कौन बचा सकता है? वो अल्लाह जो मालिक है अदालत का। परेशान ना हो तुम, उसका इंसाफ हम सब तक अपनी तजल्ली पहुंचाएगा। चलते हैं। कहो कमांडर, क्या कहना चाहते हो? मैंने आपको यहां एक बात बताने के लिए बुलाया है। तो फिर जल्दी बताइए। इस बोसीदा किले में मजीद नहीं रहना चाहती मैं। मैंने जुर्माना लेकर कुंदूज को रिहा किया, ये मेरी जिम्मेदारी थी। अगर वो आपको तुर्कों के इलाके में ना मिले तो मुझसे शिकवा मत कीजिएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? अर्तुरुल सरदार कुंदूज को तुर्कों के इलाके में नहीं, नीकिया लेकर जाएंगे। नीकिया में? बिल्कुल, आपको यही बात बतानी थी मुझे। तुर्कों के इलाके में हम उसे पकड़ लेंगे, वो जानते हैं। यही वजह है कि वो नीकिया लेकर जा रहे हैं उसे। और अब आगे क्या करना है ये आप जानती हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस कातिल को नीकिया नहीं जाने दूंगी। अर्तुरुल कुंदूज को नीकिया लेकर जा रहा है। हमें उनका ताकुब करना है। तुम फौरन सराय जाकर अमीर बहाउद्दीन को हालात से आगाह करो। उनसे कहना कि हम उनके ताकुब में हैं और फौरी तौर पर हमें मजीद सिपाहियों की जरूरत है। जैसे आपका हुक्म बिल्कुल खातून। कुंदूज को दुनिया के किसी भी कोने में ले जाओ, मैं पीछा नहीं छोड़ूंगी अर्तुरुल। आज नहीं तो कल उसे इंसाफ का सामना जरूर करना पड़ेगा। चलो सिपाहियों। या अल्लाह, तेरा बहुत शुक्र है
कुंदूस अब बिल्कुल महफूज और सही सलामत है। अब परेशान होने की जरूरत नहीं वालिदा। मेरी परेशानी अभी खत्म नहीं हुई बेटी। कुंदूस को जब तक सही सलामत कबीले में नहीं देख लेती सुकून नहीं मिलेगा। हाइमा खातून, मुझे बताइए कि क्या मसला है। मुझे एक मुश्किल दरपेश है आर्तुक साहब। अपने दिल पे एक भारी बोझ महसूस होता है। ना जाने क्या है, बस नाक से अक्सर खून निकलता है। आप परेशान मत होइएगा। खुशामदीद अमीर हजरत। 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 कितने ताजिर हैं इस बाजार में? जनाब, ताजिर तो बहुत हैं इस बाजार में, लेकिन हालिया वाकयात की वजह से बहुत परेशान हो गए हैं सब, जिसकी वजह से कुछ ताजिर छोड़ के जा चुके हैं। लगता है ताजिरों का अब इस बाजार से भरोसा उठ गया है। वो अर्तुरुल क्या इससे संभाल नहीं पा रहा, या इतना अमीर हो गया है कि उसे जरूरत नहीं? अमीर हजरत, इलबिल के खातून ने खबर भिजवाई है। अर्तुरुल सरदार जुर्माना अदा करके कुंदूस को किले से छुड़ा कर ले गए हैं और अब नीकिया की तरफ जा रहे हैं। वो नीकिया? ये कैसे मुमकिन है? कैसे मुमकिन है ये? सल्जूक सल्तनत की अदालत पर भरोसे के बजाय नीकिया जाने का क्या मतलब है? इलबिल के खातून उनके पीछे गई हैं। सुल्तान को मालूम होगा तो क्या होगा? अर्तुरुल ना सिर्फ अपना रुतबा बल्कि अपनी जान भी गवा बैठेगा। वो मफरूर हो चुका है। फौरन अपने सिपाही रवाना करो ताकि उसे वो यहां लेकर आए। अगर मज़ाहमत करें तो रहम मत करना, लाशें लाना यहां। जैसा आपका हुक्म अमीर हजरत। शुक्रिया बेटी। हाइमा खातून, कोई मामूली मसला नहीं है ये, इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं एल्चिन खातून को हिदायत कर दूंगा, वो आपका खास ख्याल रखेंगी और आपके लिए एक महलूल तैयार कर दूंगा जो आपने पाबंदी से पीना है। आर्तुक साहब, कितने अरसे से गुंतोक्तू, संगुर्तकिन और दुंदार की तरफ से कोई खबर नहीं आई। उनके लिए बहुत परेशान हूं मैं। आप परेशान ना हो हाइमा खातून, मैं सिपाहियों को रवाना कर देता हूं। मुझे इजाजत दीजिए।
कुछ तैयार करूंगी उनके लिए। सिपाही जब जाएं तो साथ ले जाएं। जैसी आपकी ख्वाहिश आयमा खातून। या अल्लाह, तू ही आजमाइश में डालता है, बेशक तू ही उससे निकालता है। मेरी मुश्किल मेरे बच्चों के लिए आजमाइश ना बना। इस मुख्तसर सी जिंदगी में मेहरबानी फरमा, मुझे अपने बच्चों की मौत मत दिखाना मेरे अल्लाह। आज से सूद की हुकूमत और निजाम हम संभालेंगे। हर तरफ फैल जाओ। तमाम दाखिली और खारजी रास्ते अब से हमारे इख्तियार में होंगे। कई कबीले वालों को बाजार से दूर रखना है। अर्तुरुल सरदार की मदद करने वाला एक एक शख्स मुझे जवाबदेह होगा। अब से हर शख्स जिम्मेदारी संभालेगा। जैसा आपका हुक्म। अमीर हजरत, आपके लिए मशरूब लाया हूं मैं। शुक्रिया ज़ांगोज। यकीनन तुम सिर्फ मशरूब ही नहीं लाए होगे मेरे लिए, ऐसा ही है ना? मैं एक गरीब ज़ांगोज हूं, मेरी मालूमात महदूद है जनाब। तुम सिर्फ मुझे एक सवाल का जवाब दो ज़ांगोज। यहां पर अर्तुरुल सरदार के तमाम मामला से कौन वाकिफ है? कौन जानता है उनके राज? आर्तुक साहब, वो अर्तुरुल सरदार के नायब हैं। सब मालूम है उन्हें। उनकी गैर मौजूदगी में सब वही संभालते हैं। उन पर पूरा एतमाद है सरदार को। तो क्या इस मामले में भी उनका अमल दखल है? अमीर हजरत, खुदावंद का बंदा हूं, बहतान लगाने से डरता हूं, मगर उन्होंने सराय में और कबीले में उमूर ओलार के लिए बहुत सी बातें की थी और उन्हें धमकाया भी था। तो फिर उन्हें भी जरूर सजा दी जाएगी। बतूर, फौरन आर्तुक साहब को लेकर आओ उनके कमरे से। नहीं नहीं, वो इस वक्त यहां नहीं है। कबीले में है वो, कबीले में। कबीले में? बतूर सिपाही, जमा करो सिपाहियों को। कई कबीले रवाना होना है हमें अभी। हमारे दरमियान होने वाली बातें भूल कर भी अगर किसी शख्स के इल्म में लाए
तो जानते हो मैं क्या करूंगा जांकोच? बिल्कुल नहीं अमीर हजरत, किसी को कुछ नहीं बताऊंगा मैं। हद जानता हूं मैं अपनी। आला। मैं जब बहुत बूढ़ा हो जाऊंगा तो पता नहीं क्या होगा मेरा। मुझे आयरान देने वाला या मेरा ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं होगा। बाबा परेशान क्यों हो रहे हैं आखिर? मैं अभी लेकर आती हूँ। नहीं मेरी बच्ची नहीं, मैंने तुम्हें थोड़ी कुछ कहा है। मैं तो आइबर्स से मुखातिब हूँ। बाबा आप तो बैठ ही गए हैं बिल्कुल। इस तरह बैठे रहने से आप जल्द सेहतियाब नहीं होंगे। आपको थोड़ी चहलकदमी करनी चाहिए ताकि आप जल्द शिफायाब हो जाएं। मेरा कितना ख्याल रखता है ये। नसीहत की जरूरत नहीं मुझे। देखो हर बात का जवाब मौजूद है इसके पास। कभी नहीं कहता कि मेरे बाबा आपके लिए शिकार करके लेके आता हूँ मैं। आप सुकून से बैठ के मजे लेके खाते रहे बस। आप तो शिकार के उस्ताद है बाबा, मैं ठहरा तालिबे इल्म। हर किसी को अपने काम का पता होता है। हाँ हर किसी को पता होता है। आइबर्स बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है बमसीर से पासालात। आपको थोड़ा चलना चाहिए ताकि आपकी ताकत दोबारा बहाल हो जाए। अगर आप जल्दी खड़े न हुए तो दुश्मनों के तो मजे हो जाएंगे। सही कहा उस्ताद आपने। आइए चलकर देखते हैं उस्ताद। ये नक्कारा क्यों बज रहा है? जरूर कुछ खास बात लग रही है। चलो आओ चलकर देखते हैं। अरे सलजान खान, देखो भाइयों, ये तो सलजान सलजान खातून। खैरियत होगी इंशाअल्लाह। सलजान, खुश आमदीद।
मेरी बच्ची सलजान, मेरी सलजान। सलजान, खुश आमदीद बेटी। बहुत शुक्रिया वालिदा। आंखें तरस गई थी देखने के लिए तुम लोगों को। तुम्हें देखकर बहुत राहत मिली। शुक्र है मेरे परवरदिगार का। खुश आमदीद सलजान खातून। बहुत शुक्रिया। देखो बमसी की ज़ौजा हफ्सा। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया वालिदा। आपका पोता सुलेमान। सुलेमान, माशाअल्लाह, जवां मर्द, एक बहादुर सिपाही। तेरा शुक्र है मेरे परवरदिगार। वालिदा से बहुत सुना आपके बारे में। आखिरकार मुलाकात हो ही गई। खुश नसीबी है मेरी दादी जान। उस्मान साहब जी, तुम्हारे गुंदोक ताया की खातून सलजान है ये। खुश आमदीद ताईजान। जीते रहो बेटा। खुश आमदीद ताईजान। माशाल्लाह, खुश रहो मेरे बहादुरों। ये इनका बेटा सुलेमान तुम्हारा भाई। खुश आमदीद भाईजान। खुश आमदीद भाई। बहुत शुक्रिया मेरे भाइयों। सलजान, सुंगुर्तकिन, कुंतोक्तू और दुंदार कहाँ हैं बेटी? वो लोग नजर नहीं आ रहे। क्या वो लोग बाद में आएंगे? बाबा, मैं किसी भी बात से खौफज़दा नहीं हूं, लेकिन जो मुश्किलात मेरी वजह से आई वो मैं इरन की बात कर रहा हूं। इरन के साथ मेरी वाबस्तगी आपको पसंद नहीं ना बाबा? बेहतरीन सिपाही वो है जो अपने दिल में निहार रखता है इश्क को। लेकिन इरन जमींदार की बेटी है। मोहब्बत सबसे अहम है बहादुर। हफ्सा खातून भी जमींदार की बेटी थी। अब देखो उन्हें, काई खवातीन और उनमें कोई फर्क नहीं है। इरन एक अच्छी लड़की है। उसने अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर तुम्हें बचाया इलबिल के खातून से। इससे जाहिर है कि वो भी तुमसे मोहब्बत करती है। तुम औलाद हो मेरी, और उसे भी अपनी औलाद की तरह ही समझूंगा मैं।
लीजिए सलजान खातून। शुक्रिया अफसा। ये लो सुलेमान। बहुत शुक्रिया। इतने सालों बाद भी आपके हाथों के मशरूब का जायका वही है वालिदा। अर्तुरुल भाई नजर नहीं आ रहे। सलजान, हजार तरह की मुश्किलात हैं हम पर। हर जानिब से हमला किया जा रहा है। जिस तरह गीदड़ों ने एक मुर्दे को घेरा हुआ होता है, उसी तरह अतराफ में दुश्मन मौजूद है। या अल्लाह खैर, क्या कोई और भी तुम्हारे साथ कबीले से आया है? आयमा खानम, अमीर बहाउद्दीन अपने सिपाहियों के साथ आए हैं। ये उन्हीं की दौड़ों में से एक है। लगता है नई मुसीबत लाया है। वालिदा, खुश आमदीद। अगर खबर होती तो आपके इस्तकबाल की तैयारी कर लेते। कैसी तैयारी? मैं यहां तफ्तीश करने आया हूं आप लोगों से। किस तरह की तफ्तीश करेंगे अमीर बहाउद्दीन? अपने बेटे को दुश्मन की सरजमीन पर ले जाने वाले अर्तुरुल की तफ्तीश करूंगा मैं। इस बात का मतलब क्या है अमीर बहाउद्दीन? अर्तुरुल सरदार कुंदूज को दुश्मनों से छुड़वाने के लिए गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन फिर वो निकिया लेके अपने बेटे को रियासत की अदालत को उसने रद्द कर दिया। रियासत की अदालत को। उसके जुर्म मजीद बढ़ते ही जा रहे हैं और अब हिसाब का वक्त आ गया है। सूद आज और अभी से हमारे इख्तियार में होगा। और मैं अर्तुरुल से सरदार आला का ओहदा वापस लेता हूं।
ये तख्त महल का नहीं है अमीर हजरत, काई कबीले के सरदार का है। क्या आप भूल गए? गुस्ताख, हाथ में रहो अपनी। हाथ में रहो। सुलेमान! रुक जाओ। तुम लोग अपने औताक में रियासत के सिपाहियों को मार डालोगे क्या? तो मारो। रुक क्यों गए? मारो। इस औताक के बाहर बहुत सिपाही मौजूद हैं मेरे, बहुत। इतनी खताओं के बाद अब ये भी करोगे? नीचे करो। बमसी, सुलेमान, सिपाहियों, आर्तुक साहब को जिंदान ले जाओ। मैं इनसे जाती तौर पर तफ्तीश करूंगा। आप गिरफ्तार नहीं कर सकते आर्तुक साहब को। आप क्या छुपा रहे हैं मुझसे? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अपने राजों को खुफिया रखने वाला ही कामयाब होता है। तुम्हारी सलामती की खातिर ये बात खुफिया रखी तुमसे। मैं अपने बेटे को अदालत से नहीं, असल कातिलों से दूर ले जा रहा हूं। हमारी मंजिल नीकिया नहीं, सूत है। मुझे निकलना होगा यहाँ से। अगर वो गुंदूस को अदालत लेकर गए हैं तो मुझे वहां जाकर गवाही देनी होगी।